हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन के काउंसलिंग के बारे में, जोसा ए काउंसलिंग के बारे में, जिससे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और आईआईटीज में एडमिशन मिल सके। कंप्लीट डिटेल में वीडियो होने वाला है। इसमें जोसा के बारे में बताऊंगा, उसके गाइडलाइंस, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, फीस क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फी, और क्या जोसा में आपको कोई फीस भी देना होता है, रजिस्ट्रेशन फी, जैसे कि आप पार्टिसिपेट करोगे काउंसलिंग में। तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, तो वीडियो में बने रहना। देखो, जेईई मेन का रिजल्ट आपका आ चुका है और जिन्होंने भी जेईई मेन में अच्छा परफॉर्मेंस किया था उनको जेईई एडवांस देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनका भी जेईई मेन का रिजल्ट आ गया है, अगर उनका रैंक अच्छा है, रैंक अच्छा का मतलब क्या है कि अगर आपका रैंक 1 लाख के अंदर में है तो डेफिनेटली आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज मिलने के चांसेस हैं। और आप अगर जेईई एडवांस में अच्छा रिजल्ट ले आते हो, जो कि आपने एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे दिया होगा और जो आंसर की है और डिटेल्स है वो भी आ चुकी हैं, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। तो एनआईटीज के बेसिस पे आपको, जो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज है, जेईई मेन के बेसिस पे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन मिलता है और एडवांस के बेसिस पे आपको आईआईटीज में। तो जिन्होंने भी अच्छा स्कोर किया होगा उनको डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेईई मेन का एग्जामिनेशन दिया है और एडवांस का एग्जामिनेशन दिया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जोसा में। जोसा क्या है? जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है जो कि काउंसलिंग करती है। जूसा के माध्यम से ही आप गवर्नमेंट इंडिया के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले तो आपने मेंस दिया होगा, देन एडवांस दिया, वहाँ आपने क्वालिफाई किया, देन एलिजिबल हो। सारे बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, तो आप काउंसलिंग डेफिनेटली करो। अगर कोई काउंसलिंग में हेल्प चाहिए आपको तो मुझे मेल कर देना। काउंसलिंग में अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो जरूर से मेल करना। देखो, जो कॉमन काउंसलिंग है जोसा, उसमें आपको सिंगल प्रोसेस मिलेगा, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस मिलेगा। 31 एनआईटीज, IIEST शिवपुर, 26 ट्रिपल आईटीज, 29 अदर जीएफटीआईज और 23 आईआईटीज, यानी कि टोटल 110 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं जोसा की काउंसलिंग में, जो कि भाग लेते हैं और उनके कॉलेज, उनके ब्रांच पार्टिसिपेट करते हैं। ये काउंसलिंग टोटल आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, इंटायरली ऑनलाइन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें देनी होती है और जेईई एडवांस का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड की मदद से आप इजीली लॉगिन कर पाओगे। और लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी फीस नहीं देना होता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे बच्चे यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस, प्रेफर चॉइस फिल करना है। आपके जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, ब्रांच चाहिए, वो सिलेक्ट करो। देन उसके बाद मॉक अलॉटमेंट होता है। मॉक अलॉटमेंट के बाद आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट होता है। टोटल 6 राउंड या 7 राउंड में काउंसलिंग होते हैं। काउंसलिंग के डेट्स कह सकते हो एक तरह से डिक्लेयर हो चुके हैं। जेईई एडवांस का रिजल्ट आपका 15 अक्टूबर को आएगा। देन उसके बाद जोसा के वेबसाइट पे आपका काउंसलिंग को लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। तो उम्मीद है कि 16 अक्टूबर से आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी को भी अगर हेल्प चाहिए तो मेल करना। जेईई मेन काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर पासवर्ड की मदद से। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा। जो आपका जोसा काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको एक बार करना है। देन उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है? चॉइस फिल करना है। कोर्सेज और कॉलेज अपने प्रेफरेंस रखने हैं। अगला है मॉक सीट अलॉटमेंट एंड चॉइस लॉकिंग। जैसे ही आप सारी चीज़ें कर दोगे, चॉइस फिल कर दोगे, देखिए एक उसके बाद आपका मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। मॉक सीट अलॉटमेंट में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपको सीट अलॉटमेंट हुआ कि नहीं काउंसलिंग में, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर आपको चांसेस रहते हैं कि आप चॉइस को ऊपर नीचे कर सको, लॉक कर सको, तो ये मॉक सीट अलॉटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मॉक सीट अलॉटमेंट जरूर से करना चाहिए। उसमें उसको पता चल जाता है कि सीट मिलेगा कि नहीं। या फिर अगर आपको बेटर चॉइसेस फिल करने हैं, अपने प्रेफरेंस को चेंज करना है, तो आप 2 मॉक सीट अलॉटमेंट होंगे, उसमें आप कर सकते हो। देन उसके बाद फाइनल चॉइस लॉकिंग होगा और फाइनल चॉइस लॉकिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट आपके रैंक, कैटेगरी, चॉइसेस ऑफ कॉलेज एक्सेट्रा इसके बेसिस पे होगा। और जिन कैंडिडेट का भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उनको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि फ्रीज का ऑप्शन, फ्लोट का ऑप्शन और स्लाइड का ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई बच्चे का सीट अलॉटमेंट हो गया, यानी कि उसको सीट मिल गया एनआईटी इलाहाबाद में, ठीक है। अब उस बच्चे के पास 3 ऑप्शन होगा। एनआईटी इलाहाबाद में वो अपने सीट को कंफर्म कर ले, दूसरा ऑप्शन होगा कि वो अपने सीट को अपग्रेड कर ले, और तीसरा ऑप्शन होगा कि आप
NIT इलाहाबाद में आपको मैकेनिकल मिला लेकिन आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो आप अब उसको ब्रांच को अपग्रेड कर सको। तो देखो, सीट कंफर्म करने के लिए कि आपको NIT इलाहाबाद में मैकेनिकल चाहिए तो आप फ्रिज ऑप्शन का चूज करना, और आप अगर चाहते हो कि आपको NIT इलाहाबाद से NIT दिल्ली मिल जाए तो इसके लिए आपको फ्लोट ऑप्शन चूज करना होगा, यानी कि नेक्स्ट राउंड में आप फर्दर पार्टिसिपेट कर पाओगे और आपको नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप अपग्रेड कर रहे हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्लाइड का ऑप्शन, जिसमें क्या होता है कि NIT इलाहाबाद में आपको मैकेनिकल नहीं चाहिए, आपको उसमें CS चाहिए, तो स्लाइड ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो ये आपका फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन था जिसको आप चूज करके कंफर्म करोगे। अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, तो आप नहीं करोगे तो आपका सीट फर्दर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। देन सीट कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी देना है। सीट एक्सेप्टेंस फी उन्हीं बच्चों को देना है जिनका सीट अलॉट हुआ है, और काउंसलिंग की जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हो तो आपका सीट जो टाइम लिमिट होता है कि आपको 2 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है, आप अगर नहीं करते हो तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा उस राउंड के बाद, और उसके बाद फर्दर राउंड में आप प्रोसीड भी नहीं कर पाओगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना। सीट एक्सेप्टेंस फी आपके रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 15,000 है, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 15,000 रुपये आपको देने होंगे ऑनलाइन या फिर जो भी ऑफलाइन माध्यम से आपको पेड करने के लिए कहा जाएगा वो आपको पेड करना है। वो फीस आपके जो इंस्टीट्यूट के फीस है उसमें रिवाइज कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो अदर कैंडिडेट्स है, जनरल EWS, OBC, NCL, तो उनको 35,000 रुपये पे करना होगा। और जो फीस है एकेडमिक फी वो एडजस्टेबल है, जो ये आप काउंसलिंग फी दोगे एकेडमिक फी में एडजस्ट कर लिया जाएगा। जोसा में जब आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो वहाँ पे कोई भी आपको फीस नहीं देना है, लेकिन जोसा का प्रोसेसिंग फी 2,000 रुपये वो जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी दोगे उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर मान लो कोई बच्चा चाहता है कि विड्रॉ करने का तो विड्रॉ भी कर सकता है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी दे दी हो तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देने के बाद अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका जो भी फीस है, जैसे कि आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको 15,000 आपने दिया है तो उसमें से 2,000 रुपये डिडक्ट करके आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो आपको जब आप फॉर्म फिलअप करोगे जोसा का तो उसमें बैंक अकाउंट भी मांगा जाएगा, तो बैंक अकाउंट भी आप जरूर से डालना। इसके बारे में और वीडियोज आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। और देखो, आपको NITs, IITs या फिर GFTIs, IITs में एडमिशन के लिए सिर्फ आप जोसा में ही काउंसलिंग कर पाओगे, कोई भी अदर मेथड नहीं है। तो कोई अगर आपको कहता है कि कोई भी अदर मेथड से आपको हम एडमिशन दिलाएंगे तो उस बात पे विश्वास मत रखना। अब जो भी वैकेंट सीट रहेंगे वो 7th राउंड में जोसा के थ्रू फिल की जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल काउंसलिंग होगा NIT प्लस सिस्टम के लिए और NIT प्लस सीट्स के लिए, और CSE में भी सेपरेट काउंसलिंग के प्रोसेस होते हैं। तो अगर सीट वैकेंट रहता है तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहले तो आपको 1st से लेकर 6th राउंड में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हो। और देखो, 15 सितंबर को आपका JEE मेन का रिजल्ट आया। टोटल 44 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। उसके अलावा 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, JEE मेन 2021 के एग्जामिनेशन में चारों सेशन में 9,39,008 कैंडिडेट्स हैं। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। और जोसा काउंसलिंग में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 35,000 के करीब है। तो इतने सीट्स पे बच्चों के लिए काउंसलिंग होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट प्रेफरेंस आपको चूज करना है कॉलेज के लिए, ब्रांचेस के लिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो, हम लोग पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे आपको। देखो, नंबर ले आना, ये सारी चीज़ें तो अब हो गई। अब आपको कॉलेज में एडमिशन किस तरह से लेना है ये हम लोग आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट टीम है। तो आप मेल में कांटेक्ट करो पेड काउंसलिंग के लिए, हम लोग पेड काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपको सीट्स, अगर आपके रैंक अच्छा होगा तो सीट्स जरूर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो मेल कर देना और कमेंट कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @Pallav चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।